हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक और पजल्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी वर्गाकार टेबल वाली पजल्स है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा पजल्स, उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा। तो ये मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए पजल्स का। ठीक है, ये स्क्वायर वाले इसमें कुछ लोगों का बाहर है, कुछ अंदर है। आप पढ़ो और उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को करवाता हूँ किस टाइप से हम लोग करते हैं। हम लोगों ने पहले ही पजल्स करा है। ठीक है, तो ये एक और अगला हमारा टेबल वाला है। इसमें बोला गया है कि ए से एच तक 8 व्यक्ति हैं और जो कोने पे बैठे हैं उनका मुंह अंदर की तरफ है और जो भुजा के मध्य बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है। ठीक है, इस टाइप से कोई टेबल है। ठीक, इसमें जो कोने पे बैठे हैं उनका मुंह अंदर की तरफ है और जो भुजा के मध्य बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका इनसाइड है और जो साइड में बैठे हैं वो आउटसाइड में है। ठीक, ये क्वेश्चंस में बोला गया। अब इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हम लोग देखते हैं। कंडीशंस में हम लोग बोला गया है कि ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई है वो एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद में फिर आगे बोला गया है कि ई डी का निकटतम पड़ोसी है। ई है वो डी का निकटतम पड़ोसी है। फिर आगे बोला गया है कि सी के ठीक दाएं जी बैठा है। ठीक है, दाएं इस तरफ होता है, बायां उस तरफ होता है। फिर आगे बोला गया कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दायां स्थान दूसरे स्थान पर कौन है? ई है दूसरे स्थान पर। ठीक है, यानी पहला कोई बैठा होगा, दूसरा ई है ये। फिर आगे बोला गया है कि एच और डी के बीच में 3 और किसके? बी और सी के बीच में भी 3 लोग हैं। फिर आगे बोला एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं। एफ और ए के बीच में भी 3 लोग हैं, ये बोला गया है। फिर आगे क्या बोला गया है कि ए कोने पर बैठा है। ए कोने पर बैठा है। ठीक है, ये कंडीशंस हमें दी हुई है इतनी। इन कंडीशंस का यूज़ करके हमें इसका सिटिंग अरेंजमेंट जमाना है। ठीक है, तो किस टाइप से होगा, किस टाइप से नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पजल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेबल कंडीशंस को ढूंढते हैं, जिससे बहुत कम से कम पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, वही होगा। अगर स्टेबल कंडीशंस की जगह आप लोगों ने अगर गलत कंडीशन से शुरुआत कर दी तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बन जाए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाए। कम से कम पॉसिबिलिटी में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या हमें स्टेबल कंडीशंस है, क्या ये स्टेबल कंडीशंस है, क्या ये कंडीशंस है, क्या ये है। इन कंडीशंस में से देखना है क्या स्टेबल कंडीशंस है। तो इस पूरे को देखने के बाद हमें पता चला कि ए हमारा है वो कोने पे बैठा है। ठीक है, ए कोने पे बैठा है। ए कोने पे नहीं, ई कोने पे बैठा है यहाँ पर। ठीक है, ई था ये, ई कोने पे बैठा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ना, पजल्स में लिखा हुआ है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी। ठीक है, ई को कोने पे बैठा देते हैं। ई अगर हमारा कोने पे बैठा है तो ई से रिलेटेड कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी। एक तो ये कंडीशंस ई से, एक ये है और एक ये है, ये कंडीशंस है। ठीक है, इन कंडीशंस में हम कौन सी पहले कोशिश करें बैठाने की? भाई इसको ही बैठाना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि ए के दाएं होगा, हमारे पास में 2 व्यक्ति मिल जाएंगे, तो हमारे पास में जितने ज़्यादा प्लस भरने की कोशिश हो सके वो हम पहले कोशिश करते हैं। तो ए के दायां इस साइड होता है, ए के दायां दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ए को यहाँ बैठा देते, ये हो गई कंडीशंस। फिर आगे अब ई से रिलेटेड कंडीशंस के ई के पास में कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, या तो डी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इन दोनों जगह में से ही होगा क्योंकि ई का पड़ोसी है। और यहाँ पर कौन नहीं होगा? एच नहीं होगा, यहाँ पर एच नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। अगर डी यहाँ हुआ तो हमें पता है कि डी से कनेक्टिविटी किसकी? एच की है। और जब भी 8 व्यक्तियों का सर्कुलर वाला हो या टेबल वाला हो तो 3 व्यक्ति अगर बीच में होता है, इसका मतलब सीधा सीधा कहाँ बैठ जाता है? वो सामने बैठ जाता है। ठीक, सीधा सीधा इसके सामने 3 यहाँ। अगर ये देखिए, ये अगर ये है तो एच को अगर मैं यहाँ बैठा था 3 इस साइड, 3 इस साइड। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर मैं इसको डी को यहाँ बैठता हूँ तो यहाँ पर डी हो जाएगा, एच और डी। ठीक है, डी को अगर यहाँ बैठाता हूँ तो एच यहाँ हो जाएगा। ऐसा कुछ ये बनेगा, यानी 3 3। ठीक है, जब भी 3 व्यक्ति का हो तो हमें सीधा सीधा क्या कर लेना है? उसके आमने सामने बैठा दीजिएगा, ये ध्यान रखना है 8 व्यक्तियों वाली कंडीशंस में।
ठीक है। चलिए तो हम कहाँ थे कि H भाई इसका पड़ोसी है, तो H या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। H यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ आ सकता है, इसमें बोला है कि D E का निकटतम पड़ोसी है, तो D या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो रही है। और H यहाँ नहीं बैठेगा, तो H यहाँ नहीं बैठेगा तो H की ये सारी कंडीशंस है। अगर H यहाँ बैठता है तो D आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। H यहाँ आएगा तो D आएगा, दो कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम H को यहाँ बैठा देते हैं तो D हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस हो जाएगी। हम लोगों ने पहले यहाँ बैठा है, अब इसके बाद में H को यहाँ बैठा देंगे तो D यहाँ आ जाएगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं। फिर इसके बाद में B और C और F और A जब A आ चुका है तो F को बैठा दो, ये वाली कंडीशंस भी हो गई, ठीक है। B और C कहाँ आ सकते हैं भाई, यहीं कहीं आ सकते हैं। B यहाँ हो सकता है तो या यहाँ हो सकता है, B या C ये होगा। लेकिन एक कंडीशन देखिए कि C के ठीक दाएं, यानी कि ये जगह ऑलरेडी भरी हुई थी, तो हमारे पास में यहाँ पर C की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, B ही बचा, तो C यहाँ बैठ जाएगा। और C जैसे ही यहाँ बैठेगा तो C के ठीक दाएं G होना चाहिए, जो कि A बैठ चुका है। तो ये हमारी कंडीशंस यहाँ नहीं बन रही है, ठीक है। इस वाली कंडीशंस को हम लोग रॉन्ग कर देंगे। तो H को हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट करा था, तो यहाँ नहीं बैठाएंगे, हम H को यहाँ बैठा देते हैं, तो हमारे पास में D यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर B और C यहाँ होना चाहिए, B और C, तो B और C को यहाँ देखते हैं। और F हमारा ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। F हमारा ऑलरेडी यहाँ जाएगा। बस हमारे जो कंडीशन बच रहा है G को देखना। अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसके ठीक दाएं ये तो ऑलरेडी बैठा हुआ था, इसका मतलब C यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ से केवल B ही बैठेगा, तो C यहाँ। और C के ठीक दाएं कौन बैठा है, G बैठा है। तो ये हमारी कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वाला था ये पजल्स, जो कि आपको समझ में आया होगा। फिर इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन जाते हैं बैंक में, आपको पता ही है। चलिए तो ठीक, थैंक यू।